हेलो स्टूडेंट, मॉडर्न गुरुकुल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज से हम करेंगे क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 5 यानी अध्याय 5, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी कि समांतर श्रेणियाँ। आज के इस वीडियो में हम केवल इस चैप्टर का बेसिक चीज़ यानी कि इसके फार्मूले और जिन फार्मूले में किस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं और ये किस तरह से फाइंड करते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला नंबर लेते हैं फर्स्ट, जो कि होता है आपका लिखा होता है, देखते हैं सबसे पहले ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक्चुअली बुक में इंटू नहीं लगा है, सीधे वो डायरेक्टली इस तरह से लिखा है ए प्लस एन माइनस वन और ये डी, बट बच्चे ब्रैकेट में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटू करके आपको बता दिया। ये क्या होता है, ये कैसे निकाला जाता है, किसको क्या कहते हैं, ये भी हम समझ लेते हैं। जैसे मान लिया जाए, सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको कोई डिजिट दे रखी है 2 4 6 8 एंड 10 करके दे रखा है। ठीक है, आपसे बोला गया है कि इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेस आपको फाइंड आउट करना है, यानी एपी आपको इसका फाइंड आउट करना है, या फिर समांतर श्रेणी यानी आपके इसकी ज्ञात करना है, या इसका पदों का मान ज्ञात करना है, तो वो होता है ए एन। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि इसमें ए क्या है, एन क्या है और डी क्या है। पहले क्वेश्चन से समझ लेते हैं, फिर इसको बोलते क्या है वो समझ लेते हैं। ए का मीन्स होता है आपका यहाँ पर प्रथम पद, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद, और इंग्लिश में इसे बोला जाता है फर्स्ट टर्म। ठीक है ना। डी की बात करते हैं तो डी का मतलब होता है सर्वांतर, या कह सकते हैं हम दो पदों के बीच का अंतर। कह सकते हैं हम इसे एक तरीके से डिफरेंट, ये आपका डिफरेंस होता है। डिफरेंस मीन्स क्या, जैसे ये है तो ये A1 है, ये क्या है A2 है, ऐसे ये क्या है A3 है, ये क्या है A4, ऐसे से। तो जब डी फाइंड करते हैं तो डी का मतलब होता है A2 माइनस A1, यानी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हम माइनस करते हैं, जो भी आता है उससे हमें डी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें, अगर जैसे हम इस वाली क्वेश्चन में ही ले लेते हैं, मान लिया जाए फॉर एग्जांपल, ये हमने क्वेश्चन कर दिया इसको, तो यानी कि ए यानी फर्स्ट टर्म होता है, तो फर्स्ट टर्म यानी कि ए इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे आपका 2 हो गया। ठीक है, और डी इज इक्वल टू यानी कि क्या हो गया यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि 4 माइनस 2, यानी कि ये भी क्या निकल आया आपके पास 2 निकल आया। ठीक है, अब एन मतलब होता है, एन का मान होता है पदों की संख्या, यानी इसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में एक दे दिया जाए कि आपको इसका 16 टर्म ज्ञात करना है, यानी कि इसका 16वां पद ज्ञात करना है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे n इज इक्वल टू कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जब ये सब हमको मिल गए तो हम आराम से इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर सकते हैं और आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे ये हम दिखा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने देखी थी 2, प्लस एन की वैल्यू यानी 16 टर्म इसकी, यानी कि 16 16वां पद ज्ञात करना हमें, इंटू
डी का मान कितना है हमारे पास, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा याद रखना, सेकेंड में से फर्स्ट को ही माइनस करना, मतलब इसे आगे और इससे पीछे मत लिखना, हमेशा सेकेंड वाले को आगे लिखा जाता है और इसको पीछे लिखा जाता है और फिर माइनस किया जाता है। अभी तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, बट जब माइनस की डिजिटें होती है तो बहुत कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए याद रखना सेकेंड टर्म को आगे लिखना है और फर्स्ट टर्म को पीछे लिखना है और फिर माइनस करना है, ये इस तरह से A2 माइनस A1 करके, है ना। तो D का मान कितना आया, यानी D की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 2 आई है। तो कितना हो गया, 2 प्लस 16 में से 1 गया, यहाँ पे कितना हो गया हमारे पास 15 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 15 इंटू 2 कितना हो गया 30, और ये कितना हो जाएगा 32। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे मान लिया जाए, इसमें ये पूछ लिया जाए कि लास्ट आपको एक कोई यहाँ पे दे दिया जाता, 16 की जगह पे बोल दिया जाता है कि 32 कौन सा पद है, यानी कि ये कौन सी टर्म है, तो उस कंडीशन में ये जो 32 हो जाता है वो an का मान हो जाता है। किसका मान हो जाता है आपका, ये फॉर्मूले में an का मान हो जाता है, मतलब an मतलब होता है लास्ट टर्म, an को बोला जाता है अंतिम पद, या कह सकते हैं हम इसको लास्ट टर्म। ठीक है, तो इस तरह से इसका ये फर्स्ट फार्मूला ये होता है। तो ये कुछ भी कभी भी उठा के पूछ लेते हैं, जहाँ आगे क्वेश्चन हम करेंगे तो बहुत ही अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट और फार्मूला जो होता है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 और फार्मूले हमारे पास। सेकेंड फार्मूला देखते हैं हम इसका क्या है। जैसे कि मान लिया जाए सेकेंड फार्मूले के अंदर देखते हैं, सेकेंड फार्मूला इसका होता है S इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 और ये d, यानी ये इंटू लगा, ये याद रखना है ना। देखो n मतलब वही होता है, a का मीन्स भी वही होता है, d का मीन्स भी वही होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे s क्या हो गया, तो s मतलब हो गया यहाँ पे पदों का योग, पदों का योग, या हम इसको ये भी कह सकते हैं एक तरीके से, हम कह सकते हैं यहाँ पे सम ऑफ टर्म। किस तरह से करते हैं, जैसे मान लिया जाए मैंने आपको दे दिया 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डैश 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 करके यहाँ पे दे दिया मैंने आपको 32 दे दिया, या मान लीजिए मैंने 32 नहीं दिया और ये बोल दिया कि 32 यहाँ पे टर्म हमें जो है कि वो फाइंड आउट करनी है, ये हमने दे दिया। तो इसका मीन्स ये a मतलब जो फर्स्ट टर्म होती है वो, यानी कि 2, d वही बीच का डिफरेंस, यानी कि 4 - 2 कितना निकला 2, एंड n इज इक्वल टू इसकी लास्ट टर्म कितनी है 32, वो सॉरी टर्म कौन सी पूछी है 32, ये रहा हमारा। ठीक है ना, कि सम करने पे क्या 32 कब आएगा हमारे पास, तो 32 लिख दिया। अब फॉर्मूले में पुट कर दो n/2, यहाँ पर 2 इंटू a की जगह पे 2, n की जगह पे क्या लिखेंगे हम 32 - 1, और d की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2, तो n की जगह पे कितना है हमारे पास 32/2, ये 2 2 जा 4, एंड प्लस 32 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 31 इंटू 2, यहाँ पे ये 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी कि हमारे पास हो गया देखिए 16, और ये हमारे पास हो गया यहाँ पे हम देखते हैं 4 प्लस यहाँ पे 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, ये 16 इंटू हम करेंगे यहाँ पे कितना 66 हो गया, ये इंटू कर देते हैं हम इन दोनों का इंटू करने पे क्या निकलेगा 1059, दिस इज आंसर। तो ये इस तरह से फाइंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका लास्ट जो और फार्मूला बचा है थर्ड वाला, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। थर्ड वाला फार्मूला आपका भी यही है, S इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। सब चीज़ें सेम वही हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है कि कौन क्या है,
जो एन जो होता है वही है, ए जो होता है वही है, एस जो होता है वही होता है। एल मतलब हो जाता है यहाँ पे लास्ट टर्म हो जाती है। यहाँ पे एल का मीन्स क्या हो जाता है, वहाँ पे लास्ट टर्म हो जाती है। एंड बीच के जैसे मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दे दिया है, एल मतलब होता है अंतिम पद, या हम कह सकते से लास्ट टर्म। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस जो रहेंगे इनके सॉल्व होंगे अलग अलग। कभी एन पूछते हैं, कभी डी पूछते हैं, कभी ए पूछते हैं, कभी एस पूछते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से इनको हम अप्लाई करते हैं। अब से मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी उसके आपको नोट्स भी लिंक में नीचे मैं सेंड कर दूंगी, ताकि आप नोट्स जो इसके रहेंगे, जो PDF फाइल रहेंगे, वो आप उनको नोट कर लें और आसानी से उन्हें समझ पाएँ। नेक्स्ट वीडियो में अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको फॉर्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।